तो फ्रेंड, अगर आप अपने यस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फ्रेंड पूरी देखना है, तभी जाके आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड होता क्या है कि बहुत से लोग बीच बीच में इसको स्किप कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई मेरा फॉर्म गलत हो गया या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई है, मिस्टेक हो गई कोई। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे कायदे से एक बार इस वीडियो के लिए टाइम दे देना है। उसके बाद फ्रेंड आपका पैसा और समय दोनों की बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरी देखना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने यस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच से भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है फ्रेंड, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद फ्रेंड, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को 90% लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 10% लोग ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फ्रेंड, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर की ओर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, फॉर बैंक यूज ओनली, यानी कि आपको यहाँ पे इस वाले स्लॉट में कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है फॉर बैंक यूज ओनली, यानी कि जो आपके बैंक का एम्प्लॉय होगा केवल और केवल वो ये वाला स्लॉट पूरा का पूरा भरेगा। आपको अगर आप भरना चाहो, अगर आपको फिल करना है कुछ, तो केवल और केवल आप डेट डाल सकते हो, वो भी उसी दिन की डेट डालिए फ्रेंड जिस दिन ये फॉर्म आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आप डेट भी मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद ही डाल देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं क्या, कस्टमर आईडी ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपकी आईडी पूछी जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी एक आईडी है पहले से ही है, आपके अकाउंट खुलवाने से पहले एक आईडी है आपके पास यस बैंक की फ्रेंड, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है, आप एकदम फ्रेश कस्टमर हो, आपका कोई भी यहाँ पे रिलेशन वाला नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता है आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है। उसके नीचे आता है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे फ्रेंड अब आपको पर्सनल डिटेल से अपनी डिटेल फिल करना शुरू करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना है। तो फ्रेंड, फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको आपका नाम लिख देना है। फ्रेंड, नाम फिल करना आपको आता ही होगा, जैसे कि आपको आपके नाम का हर एक लेटर हर एक स्लॉट में फिल करना है। और जब आप अपना सरनेम लिखो फ्रेंड, तो नीचे की ओर आ जाना है आपको। मिडिल नेम सबसे नीचे की ओर, लास्ट नेम में आपका सरनेम आएगा और मिडिल नेम में आपका बीच वाला नाम आएगा। अब बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं भाई मिडिल नेम में क्या लिख दें हम। जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि मेरा नाम है पवन कुमार सिंह, तो फ्रेंड पवन मेरा क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, कुमार क्या हो गया, मिडिल नेम हो गया, और सिंह क्या हो गया, लास्ट नेम हो गया। फ्रेंड, ऐसे बहुत से लोगों का नाम होता है, मैं देखा हूँ, जिनका तीन वर्ड्स में बटा हुआ होता है, बहुत से लोगों का होता है। तो उस तरीके से फ्रेंड आपको यहाँ पे मैनेज कर लेना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर पहली बात तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि बहुत से लोग केवल केवल अपना नाम लिख दें और डायरेक्ट सरनेम लिखते हैं, जैसे कि मोनिका पांडे, केवल केवल मोनिका लिखा और सरनेम क्या हो गया लास्ट नेम में, पांडे। तो बीच वाला स्लॉट आपको फ्रेंड अब खाली छोड़ देना है, क्योंकि आप मिडिल नेम में कुछ भी नहीं लिखते हो। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम अपना सरनेम मिडिल नेम में लिख सकते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है फ्रेंड। आपको आपका सरनेम लास्ट नेम में लिखना है और फर्स्ट नेम में आपका नेम आएगा केवल और केवल। चलिए, तो ये तो था आपका खुद का फर्स्ट नेम। यहाँ पे सिंपल वे में, यूजुअल वे में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे टिक इफ़ नॉन रेजिडेंट, यानी कहने का मतलब फ्रेंड कि अगर आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, आप कहीं बाहर के हो, इंडिया में केवल केवल रह रहे हो किसी मकसद से, बिजनेस से, स्टडी पर्पज से, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो फ्रेंड आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आप इंडिया के ही रहने वाले हो, लोकल के रहने वाले हो, भारत के निवासी हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे इसको टिक नहीं करना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आप ये फॉर्म गलत कर दोगे। उसके बाद फ्रेंड देखिए, अब आता है सेकंड एप्लीकेंट। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई सेकंड एप्लीकेंट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड, सेकंड एप्लीकेंट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप अपना खाता किसी के साथ ज्वाइंट करवाना चाहते हो,
आप मैरिड हो, पति पत्नी दोनों एक साथ खाता खुलवाना चाहते हो, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड नेम में यानी सेकंड एप्लीकेंट में आपको आपकी वाइफ का नाम लिख देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं सिंगल पर्सन हूँ और मैं किसी के साथ जॉइंट करना नहीं चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट में कुछ भी फिल नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो उसके बाद फ्रेंड अब नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पैन फर्स्ट एप्लीकेंट। अगर आपका पैन नंबर आपके पास हो गए 100% ऐसा होता है फ्रेंड, पर परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका होता है, पैन जो आपका गवर्नमेंट से बनता है पैन कार्ड, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको एक रीज़न लिख देना है छोटा सा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है। उसके नीचे आता है क्या भाई, टाइप ऑफ डिपॉजिट, मैंडेटरी ऑफ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़। अगर आप चाहते हो कि मान लीजिए कि मैं कोई भी डिपॉजिट करना चाहता हूँ या फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ या फिर कुछ करेंसी के साथ अपना अकाउंट जो है खुलवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूँगा अपना अमाउंट, तो फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस तरीके का मतलब डिपॉजिट यहाँ पे पसंद करते हो। आप फिक्स डिपॉजिट भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन इंडिविजुअल हो अगर आप, यानी कि नॉन इंडिविजुअल का मतलब ये कि अगर भाई आपका खाता ज्वाइंट नहीं है किसी के साथ, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो यानी कि आपका सॉरी पर्सनल नहीं है, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल। आपको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड, कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जैसे 2 पर्सन है 3 पर्सन है, तो आपका कह सकते हैं किसी भी एक संस्था का अकाउंट हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिस का अकाउंट हो गया, तो फ्रेंड वो किसी एक पर्सन के नाम नहीं होता, वो केवल और केवल उस कंपनी या संस्था के नाम होता है, तो वो नॉन इंडिविजुअल में आ जाता है। इसलिए फ्रेंड आपको यहाँ पे अगर नॉन इंडिविजुअल है तो आप फिक्स डिपॉजिट सेलेक्ट करना चाहते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इस पोर्शन को आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है आपका सेविंग अकाउंट रहेगा तो आपके लिए फर्स्ट एप्लीकेंट ही मायने रखेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, मोड ऑफ ऑपरेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपने अकाउंट का मोड कौन सा चुनूँ। फ्रेंड अकाउंट का मोड आपको चुनना नहीं पड़ता है, अकाउंट का मोड आपका फॉर्म ही डिसाइड कर देता है, आपका अकाउंट ही डिसाइड कर देता है कि आपका खाता कौन सा है, आपका सिंगल खाता है या ज्वाइंट खाता है। तो फ्रेंड ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपना और अपनी पत्नी का दोनों का एक साथ अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो आपका ज्वाइंट में आ जाएगा, तो यानी ज्वाइंट पे आपको टिक कर देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सिंगल खाता है सेल्फ खाता, तो यहाँ पे आपको सिंगल पे टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला प्रश्न फ्रेंड हम लोग फिल कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब आपको समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले तो बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का नाम तो मैं सुना हूँ, लेकिन आरडी क्या होता है, चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। फ्रेंड फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने एक गिवन टाइम पीरियड के लिए आपने एक ही बार पैसा डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि जितना भी हो 4 लाख 5 लाख आपने एक बार अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है और अब उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट बेसिस पे जो उसका अमाउंट होगा यानी जो उसकी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं कहूँ भाई रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। फ्रेंड रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है कि भाई उस बंदे ने कहा कि अब आपने एक बार यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो गिवन टाइम पीरियड में, यानी आप डिपॉजिट बार बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है फ्रेंड कि आप केवल एक बार डिपॉजिट कर सकते हो, बाकी इंटरेस्ट आप ले सकते हो जो भी उसमें पॉलिसी होगी, जो भी उसका रूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट डिटेल। तो फ्रेंड आप अगर फिक्स डिपॉजिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भाई पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए कि कब तक के लिए करना चाहते हो, ईयर मंथ डेज और वैल्यू डेट, यानी डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे करना चाहते हो, क्योंकि भाई होता क्या है कि हर एक बैंक का अपना एक अलग रूल होता है, अपना एक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है, उसका ब्याज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले आपको पता कर लेना है कि भाई कितने पे कितना मुझे मिलेगा, कितना मैं अमाउंट भरूँ यहाँ पे, कितने साल बाद मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वो टाइम पीरियड और वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है कि भाई आपका टाइम पीरियड कितना है, आपका ईयर इतना लिखिए, मंथ इतना लिखिए, वो मैं नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड, वो आपको ही पता होगा कि भाई आप अपने कितने साल की एफडी कराना चाहते हो, सीधी सी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकरिंग डिपॉजिट डिटेल, वही सेम टू सेम फ्रेंड, जैसा कि आप इसमें अपनी डिटेल फिल कर रहे थे ऐसे ही आपको इसमें आपकी डिटेल फिल करनी है। चलिए अब आते हैं नीचे की ओर थोड़ा सा, हाँ यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट डिटेल फॉर कैश पेमेंट द कस्टमर मस्ट डिपॉजिट द कैश इन पर्सन ओनली एट द ब्रांच, एफडी और आरडी। फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप
कोई भी एफडी करा रहे हो तो यहाँ पे आप किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से करा रहे हो, यानी कि आपकी एफडी कोई दूसरा पर्सन जमा करेगा, आपका अकाउंट लेकिन आपके नाम है, तो आप उसकी डिटेल या फिर आप खुद ही अपनी एफडी में अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करोगे तो अपनी डिटेल पूरी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमर नेम भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है प्रॉपर वे में। यहाँ पे इस तरीके से कस्टमर नेम आपको लिख देना है जो आपके अकाउंट में लगा हुआ है। डेट लिख देना है फ्रेंड आपको उसी दिन की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। फ्रेंड अगले पृष्ठ पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अल्टरनेट इंस्ट्रक्शन रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे इंटरेस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं ब्याज दर जो है यहाँ पे करना चाहता हूँ, रिन्यू करना चाहता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे मुझे मिल भी जाए और मैं जो एफडी किया हूँ जो उसका पैसा होता है जो मुझे जमा करना था उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कट जाए और ब्याज मुझे मिल जाए, तो फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस पोर्शन को आप खाली छोड़ दीजिए। अब नीचे को आते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सीधी सी बात है मोड ऑफ रिपेमेंट एफडी और आरडी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बैंक के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप अपना पेमेंट चाहते हो। यस बैंक अकाउंट आप अकाउंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे आप आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से चाहते हो तो बैंक नेम लिखिए, बेनिफिशियरी अकाउंट लिखिए, आईएफएससी स्विफ्ट कोड लिखिए और आप यहाँ पे प्रॉपर वे में पूरी डिटेल फिल कर सकते हो जिस अकाउंट में आपको आपका इंटरेस्ट चाहिए प्रॉपर वे में, चाहे वो आरडी का इंटरेस्ट हो चाहे वो एफडी का हो। उसके बाद नीचे की आते हैं फ्रेंड डिमांड ड्राफ्ट टू बी मेल टू माय मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपको जो भी मतलब व्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए उसका, अपने अकाउंट का डिपॉजिट का जो लेखा जोखा है वो चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना भाई जो मेरी मेल आईडी है उस पर मुझे पूरा का पूरा भेज दीजिए। बोलते नहीं फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जो आपको चाहिए आपकी मेल पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर आता है फ्रेंड स्मार्ट एक्सेस स्वीप इन इंस्ट्रक्शन। अगर आप स्वीप कराना चाहते हो सीधी सी बात है तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। अगर नहीं कराना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे फ्रेंड दूसरे वाले पृष्ठ पर आ जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका आता है नॉमिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, मैं कभी नहीं कहूँगा ऐसा कि भाई ईश्वर करे आपको कुछ हो जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहो मस्त रहो, लेकिन फिर भी फ्रेंड जो बैंक का रूल है वो ये है कि भाई आप अपना एक नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो अकाउंट है आपके बाद वो उस पर्टिकुलर बंदे का उत्तराधिकारी हो जाएगा। सीधी सी बात है, यानी कि आपके अकाउंट का कोई दूसरा बंदा उत्तराधिकारी हो जाएगा आपके बाद। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो भाई किस बंदे को आप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। यस आई हैव रिक्वायर्ड नॉमिनेशन अंडर सेक्शन जो भी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है फ्रेंड। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, इस गोले को आप फिल कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको नेम लिखना है भाई, जो भी आपका नॉमिनी है सिंपल वे में आपका यहाँ पे नेम लिख देना है और एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। प्रॉपर वे में आपको लिख देना है, यहाँ पे नॉमिनी लिखना है, सॉरी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नीचे को नॉमिनी का नाम लिखना है। नॉमिनी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंडिविजुअल नॉमिनी इन एप्लीकेशन ओनली द प्रॉपर्टीज इन अकाउंट। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड। आई और वी, यानी कि आई का मतलब ये कि मैं, अगर मेरा इंडिविजुअल खाता है तब आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है और एड्रेस लिख देना है। अगर आपका खाता ज्वाइंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है आपको नाम लिखना है, दोनों का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एड्रेस तो लगभग अलग अलग है, तो आप कॉमा लगा के अलग अलग एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। आप आ जाए थोड़ा सा नीचे की ओर, रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर इफ एनी, आपको यहाँ पे एज लिख देनी है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है फ्रेंड। एज नॉमिनी एज माइनर ऑफ द डेट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका जो नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो, नॉमिनी बना रहे हो अपने अकाउंट का, वो माइनर है यानी 18 साल से कम का है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे की डिटेल फिल कर सकते हो जिसके नाम पर अभी आप फिलहाल में अपने नॉमिनी को सेट करना चाहते हो। आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका कोई भी दीदी हो सकती है, बड़ी दीदी हो सकती है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग अभी उसको लिख सकते हो। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका जो नॉमिनी है 18 से ऊपर का होगा, ऑटोमेटिक बैंक उसको सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे जिनका आप यहाँ पे नाम दिए हो उनसे आपको वेरिफिकेशन भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर चुके हो। उसके बाद फ्रेंड एड्रेस आता है, आपको प्रॉपर एड्रेस लिख देना है, अपने नॉमिनी का एज लिख देनी है यहाँ पे प्रॉपर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे को आ जाना फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ कि एग्री, आप एग्री हो या एग्री नहीं करते हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको आई एग्री। सीधी सी बात भाई मैं एग्री हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा अकाउंट सिंगल है और यहाँ पे मुझे सिग्नेचर आपको आते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आप थोड़े से कह सकते हैं इलिटरेट हो तो यहाँ पे आपको आपके अंगूठे लगा देने, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप खाता ज्वाइंट है तो दूसरे वाले पर्सन के भी यहाँ पे सिग्नेचर ले लेने हैं या फिर अंगूठे का साइन ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे की ओर आते हैं सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस। अब देखिए होता क्या है कि आप जब भी किसी भी अकाउंट में अपना बैंक में खाता खुलवाते हो फ्रेंड,
तो यहाँ पे आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यस बैंक में अगर आपके रिलेशन वाला हो या कोई हो तो यहाँ पे आपको आपके विटनेस के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। तो विटनेस के सिग्नेचर आपको ले लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड अब आते हैं सबसे लास्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, स्टैम्प ऑफ एंटाइटी इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका जो अकाउंट है वो नॉन इंडिविजुअल है, यानी कह सकते हो कि आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, आप किसी संस्था के लिए खुलवा रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए खुलवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसके स्टैंप लगाने पड़ेंगे और वहाँ का जितना भी है पूरा उसकी जो फॉर्मेलिटी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, नेम डालना पड़ेगा, प्रॉपर वे में डेट डालिए, नेम डेट यहाँ पे आपको सारा का सारा क्या करना है, फिल कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड यूजुअल वे में ये हमारा फॉर्म जो है फिल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लास्ट पेज जो आता है वो क्या है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यानी केवल और केवल ऑफिस पर्पज़ से, यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है ऑफिस पर्पज़ से फ्रेंड। तो ये सारा का सारा जो है ऑफिस के द्वारा ही फिल किया जाएगा, यानी कि आपका एम्प्लॉय फिल करेगा और यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है सिंपल वे में, और यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। और हाँ, आपको आपके एक बार बैंक के एम्प्लॉय ज़रूर कंसर्न कर लेना है कि सर मैं बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने 2 डॉक्यूमेंट लगा चुका हूँ। अगर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए तो मुझे वो भी बताइए फ्रेंड, वो आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हर एक बैंक ब्रांच का जो रूल्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड, तो इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।